थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आईएलएस वाला इंडिया। आज जो आपकी क्लास होने वाली है वो होने वाली है लिसनिंग के ऊपर। मैं आपको सिखाऊंगा लिसनिंग के बारे में कि आप कैसे 9 बैंड स्कोर ले सकते हो और विद प्रूफ एवरीथिंग। तो आप देख सकते हो ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। अभी 1 डे पहले स्टूडेंट का रिजल्ट आया है और 100% यू कैन सी 9 बैंड स्कोर, 8.5 बैंड स्कोर, 9 बैंड स्कोर। ऐसे बहुत से रिजल्ट हैं जो हमारे स्टूडेंट्स के 9 बैंड स्कोर तक आ चुके हैं। सो ये वो स्टूडेंट हैं जो हमारे से पीडीएफ लेते हैं लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग, और उसके साथ साथ ये हमारे साथ जुड़ जाते हैं हमारे पेज के ऊपर, हमारे चैनल के ऊपर आईएलएस वाला इंडिया। स्क्रीन रिकॉर्डिंग कभी भी फेक नहीं बनती। बहुत बार सुनने को मिलता है कि सर फेक बन जाते हैं। अगर आपके पास कभी भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग फेक बनती है तो मुझे डेफिनेटली बताना, क्योंकि मैं भी फिर बना लिया करूंगा, क्योंकि अगर आप बना सकते हो तो ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग है जिसमें 2 रीडिंग के पैसेज फ्रॉम है अवर पीडीएफ। भगवान की फोटो बिल्कुल सामने है, कोई झूठ नहीं है, कोई फेक नहीं है, एवरीथिंग ट्रू है, क्योंकि इसको तो सबने जान देनी है। अगर आज मैं किसी के साथ गलत करूंगा डेफिनेटली कल मेरे साथ भी होगा, ऑब्वियसली बात है। सो यहाँ पर आपको एक एक प्रूफ मिलेगा। अगर किसी को भी लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग की पीडीएफ चाहिए, आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको शो हो रहा है, और नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। जितने भी रिजल्ट है देख सकते हो, 29 जून की ये रीडिंग और ये राइटिंग है, और 29 जून का ये रिजल्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर है 9 बैंड स्कोर का। सो डेफिनेटली आपके भी आएंगे अगर आप मेहनत करते हो, सच्चे दिल से हार्डवर्क करते हो, तो हम आपके साथ हैं। पहली बार चैनल पे आए तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको डेली ऐसी ही क्लासेस की वीडियो मिला करेंगी जो आपकी हेल्प करेंगी आपका डिजायर बैंड स्कोर लेकर आने में। बात करते हैं हम फिल द ब्लैंक्स की। बहुत सारे स्टूडेंट का मैसेज आता था कि सर मुझे प्रॉब्लम आ रही है, एक्चुअल में मुझसे क्रैक नहीं हो रहा मेरा एग्जाम, क्योंकि मुझे नियर अबाउट 7 बैंड तो चाहिए अपनी लिसनिंग में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मोस्टली क्या होता है कि एक सिंगल वर्ड की और एक डबल वर्ड की प्रॉब्लम स्टूडेंट को बहुत आती है। फॉर एग्जाम्पल दैट, मतलब एक होता है सिंगुलर, एक होता है प्लूरल। मतलब सिंगुलर और प्लूरल में फर्क होता है। सिंगुलर यूज होता है सिंगल चीज के लिए। अब स्टूडेंट को जब लिसनिंग के बारे में पूछा जाता है कि जैसे लाइक दैट कि सर यहाँ पर अब एस लगेगी इसके पीछे कि नहीं लगेगी, मैं आपको टोटली 100% शो भी करूंगा आंसर पहले क्वेश्चन का, कि आंसर कैसे मुझे देखने को मिला, क्योंकि सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है इस चीज में। सो आपको एक फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी दिखाऊंगा, देन आपको पहले मैं बता देता हूं, और उसके बाद मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा कि सिंगुलर प्लूरल में दोनों में फर्क क्या होता है और इसका आंसर कैसे आता है। तो चलो पहले हम सुन लेते हैं एग्जामिनर का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। IELTS Liz. Today libraries are not only about lending books. They are creative spaces, not only for individuals, but also teams. They are economic incubators and learning hubs. Most of all, अब यहाँ पर उसने क्या बोला कि मतलब लॉट्स ऑफ स्पीसीज हैं, क्रिएटिव स्पीसीज होती हैं, और लर्निंग हब्स, मतलब कि HUBS हब्स। अब मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को क्या होता है कि सुनता नहीं है, जहाँ फिर सम टाइम प्रॉब्लम आ जाती है, जहाँ वो हेजिटेशन में होते हैं, जहाँ फिर उनको बहुत ज्यादा नर्वस होते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना बिल्डअप नहीं होता, तो उनको सुनने में प्रॉब्लम आती है। तो वो एक सिंगुलर एंड एक प्लूरल वर्ड है। तो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ इसका फर्स्ट आंसर, देख सकते हो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो मैं आपको शो कर रहा हूँ आंसर भी, क्योंकि आपको पता चल जाए कि आंसर एक्चुअल में आते कैसे हैं। तो यहाँ पर उसने क्या दिखाया देख सकते हो कि हब्स इसका आंसर है। ठीक है, अब क्या होता है, यू मस्ट हैव एस, कि हमें एस लगाना जरूरी है इसके पीछे। क्यों जरूरी है? इफ यू राइट द आंसर हब, अगर आप वहां पर HUB आंसर लिखते हो तो आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, वो रॉन्ग हो जाएगा। यू आर बीइंग टेस्टेड ऑन बीइंग एबल टू हेयर, कि हमें सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। डिफरेंस बिटवीन प्लूरल एंड सिंगुलर वर्ड, क्योंकि वहां पर अब मैं कंफ्यूज हूं कि मुझे कैसे पता चलेगा कि इसके पीछे एस लगेगा या इसके पीछे एस नहीं लगेगा। अब मेरा मेन मकसद ये है फाइंड करना कि इसके पीछे एस लगेगा
या फिर एस नहीं लगेगा। मुझे कैसे पता चलेगा कि जो मैं राइट डाउन आंसर करने जा रहा हूँ वो सिंगुलर है या प्लूरल है, कि वो एक सिंगल वर्ड है या फिर एक ज्यादा वर्ड है। उसका भी एक तकनीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। उसकी तकनीक आपकी हेल्प करेगी आपकी ग्रामर। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, कैसे आंसर मिलता है। अब चलते हैं ऊपर। अब आपको ये डाउट है कि अब मुझे कैसे पता चलेगा कि जो इसका आंसर है वो सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, मतलब कि ज्यादा है या फिर कम है। उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कीवर्ड है लाइब्रेरीज, क्योंकि लाइब्रेरीज के बारे में वो बात कर रहा है। ये हमारा एक कीवर्ड है, इसके पीछे भी ऐसा लगा हुआ है। नेक्स्ट वन इज दैट कि वहां पर वो किसकी बात कर रहा है, यहाँ पर क्रिएटिव स्पीसीज की बात कर रहा है, मतलब कि यहाँ पर भी ऐसा लगा है, इसके पीछे भी वो ज्यादा ज्यादा स्पीसीज की बात कर रहा है, मतलब कि ज्यादा चीजों की बात कर रहा है। और थर्ड वन इज है लर्निंग। लर्निंग एक डबल मीनिंग वर्ड है कि जहां पर ज्यादा हमें सीखने की जरूरत है। लर्न एक सिंगल टाइम सीख लिया और उसको छोड़ दिया। लर्निंग हमेशा हम सीखते रहते हैं, हम हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। अब मुझे एग्जामिनर ने सिंगुलर और प्लूरल वर्ड में कंफ्यूजन दूर करने के लिए उसने मुझे 3 कीवर्ड दिए। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइब्रेरीज, सेकंड इज स्पीसीज, थर्ड इज ए लर्निंग। और ये तीनों के तीनों ही किसके साथ मैच होते हैं, ग्रामर के साथ। अब मुझे अगर ग्रामर में प्रॉब्लम है, ग्रामर को अच्छे से मुझे समझना नहीं आता, तो मेरे लिसनिंग में 5.5 या फिर 5 स्कोर ही रहेगा। अगर मुझे ज्यादा स्कोर लेना है तो मुझे इन तकनीक्स को, इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको समझना पड़ेगा। अगर मैं उसको समझूंगा देन मेरे 9 बैंड स्कोर आएंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ पर लाइब्रेरीज की बात कर रहा है। लाइब्रेरीज कैन हेल्प टू इम्प्रूव टेक्नोलॉजिकल इन सोसाइटी, की जो लाइब्रेरीज हैं वो अम्प्रूव करने में हेल्प करती हैं। कहाँ पर करती हैं, इन सोसाइटी में। अब सोसाइटी में वो अम्प्रूव करने में टेक्नोलॉजिकल हेल्प करती हैं। कौन करती हैं, लाइब्रेरीज। अब किस वे में इसका आंसर आएगा, अब इसका आंसर आएगा सिंगुलर, क्योंकि यहाँ पर जो इम्प्रूव की बात कर रहा है, एक हेल्प की बात कर रहा है, तो वहां पर एक ही चीज हेल्प करती है सोसाइटी में। वो कौन सी करती है, आपको सुनाते हैं, चलो। Libraries are the entry points to the digital world. They are the way to embrace technology and avoid digital exclusion. Therefore, to improve tech. अब उसने क्या बोला, टेक्नोलॉजिकल को क्या बोला उसने, एक इम्प्रूवमेंट्स करती है टेक्निकल थिंग्स, जो एक साइंटिस्ट को द्वारा लिया गया है। मैं उसने कीवर्ड को चेंज कर दिया। Technological literacy of local communities. लिटरेसी इन लोकल कम्युनिटी, सोसाइटी को उसने किस में चेंज कर दिया, कम्युनिटी में। भाई जो कम्युनिटीज होती हैं, कम्युनिटी हम कह सकते हैं एक संस्था होती है, जो उसको उसका पैराफ्रेज किस में किया, उसको वोकैब वर्ड किस में चेंज कर दिया, सोसाइटी में। अब सेम हमें ऐसे कीवर्ड्स भी अंडरलाइन करने होते हैं, उनको समझना होता है। टेक्नोलॉजिकल को भी उसने चेंज कर दिया, पैराफ्रेज कर दिया, इंप्रूवमेंट का पैराफ्रेज कर दिया, सोसाइटी को उसने चेंज कर दिया कम्युनिटी में। तो यहाँ पर कौन सा वर्ड आएगा, लिटरेसी। लिटरेसी इन कम्युनिटी उसने कहा। मैं आपको दिखाता हूँ, स्क्रिप्ट भी दिखाता हूँ जहां पर उसने ये बात बोली है। चलो स्क्रॉल डाउन करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जहां पर उसने ये बात हमें बोली, तो यहाँ पर देख सकते हो उसने क्या बोला, देयरफॉर टू इम्प्रूव टेक्नोलॉजिकल लिटरेसी ऑफ लोकल कम्युनिटीज। उसने इन सोसाइटी को किसमें चेंज कर दिया, लोकल कम्युनिटीज में। लाइब्रेरी शुड बी विद द टेक्नोलॉजी, भी लाइब्रेरी हेल्प करती है उस चीज को समझने के लिए, अंडरस्टैंड करवाने के लिए। तो ये एक थीस टाइप ऑफ कीवर्ड्स होते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं हमारा बैंड स्कोर इंप्रूव करने में। तो वो कीवर्ड हमारे लिए अंडरलाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे लाइक लाइब्रेरीज है, स्पीसीज है, लर्निंग, इसके बारे में मैंने आपको बताया। यहाँ पर सिंगुलर वर्ड लगेगा। सोसाइटी का कीवर्ड आपको बताया कि इस वे के साथ हमें हमारा आंसर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर टू एनी गिव बुक बिकम्स पॉसिबल यूजिंग लाइब्रेरी बुक मार्क्स, की कोई ऐसी बुक बन सकती है जो लाइब्रेरी में यूज होती है। मोस्ट ऑफ टाइम लाइब्रेरी में काफी बुक्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाते हैं, काफी जहां जगह पर ऐसे पैसे भी लिए जाते हैं। अब टू एनी गिवन बुक बिकम पॉसिबल, कि ऐसी कोई बुक जो गिवन यूजिबल हो सके, यूजबल,
यूजिंग हो सके किसमें, लाइब्रेरी बुकमार्क में। अब लाइब्रेरी बुकमार्क में ऐसी कौन सी बुक है जो यूजफुल हो सकती है। चलो अब थर्ड का आंसर सुनते हैं, क्या आंसर निकल कर आता है। तो याद रखें हमारे कीवर्ड कौन से हैं, बिकम पॉसिबल यूजिंग लाइब्रेरी बुकमार्क, फर्स्ट ऑफ ऑल अपना ये है। सेकंड इज गिवन बुक बिकम पॉसिबल, तो ये है दो कीवर्ड हमारे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि एनी गिवन, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा कीवर्ड है एनी गिवन, कि किस कोई बुक बिकम जो बन सके पॉसिबल यूजिंग लाइब्रेरी बुकमार्क में, तो वो कौन सी है। तो उसको सुनते हैं एग्जामिनर क्या कहता है। Libraries should be equipped with relevant technologies. Here are some suggestions for future improvements of technology in libraries. Library bookmark. First of all, the device would be a perfect companion when navigating through the library by giving turn-by-turn directions to the book the patron wants. उसने क्या कहा, उसने कहा कि परफेक्ट बिकमिंग, परफेक्ट जो चीज है, जो एक बहुत अच्छी परफेक्ट बनती है जो लाइब्रेरी के लिए यूजिंग बुकमार्क के लिए, उसने पहले बुकमार्क का नाम लिया, उसके बाद उसने परफेक्ट की बात करी, तो यहाँ पर परफेक्ट वर्ड को किसमें चेंज किया उसने, एनी गिवन बुक, उसको चेंज कर दिया उसने परफेक्ट में। मैं आपको उसकी स्क्रिप्ट दिखाता हूँ, तो आपको लेकर चलता हूँ वहीं पर। इसका आंसर था नेविगेशन समथिंग। चलो अब नेविगेटिंग, तो इसकी हम स्क्रिप्ट देखते हैं जहां पर उसने ये बात बोली थी। ये रही इसकी स्क्रिप्ट, यहाँ पर देख सकते हो आप। लाइब्रेरी बुकमार्क, फर्स्ट ऑफ ऑल द डिवाइस वुड बी परफेक्ट कंप्लेन व्हेन नेविगेटिंग थ्रू द लाइब्रेरी। उसने जो वर्ड्स थे उसको किस में चेंज कर दिया कि फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है बुकमार्क की मैं बात कर रहा हूँ, तो जो द इसका बेस्ट वुड बी परफेक्ट है, जो इसके लिए परफेक्ट डिवाइस है, कंपेनियन है, तो वो कौन सा है, नेविगेटिंग है, किसके थ्रू चलता है वो, लाइब्रेरी के थ्रू। तो बाय गिवन टर्न बाय टर्न डायरेक्शंस द बुक ऑफ द वांट्स, जो वो चीज चाहते हैं डायरेक्शंस में, वो चीज वहां पर पॉसिबल हो जाएगी। तो मतलब कि अगर मैं आंसर देखता हूं, तो मेरा आंसर थोड़ा सा मुझे बिल्कुल भी घुमा फिरा कर दिया गया है। तो उसमें सिर्फ ओनली मेरे पास कीवर्ड था, वो था लाइब्रेरी बुकमार्क, और उसके साथ मेरे पास सेकंड कीवर्ड क्या सुनने को मुझे मिला, परफेक्ट। तो नेविगेटिंग टू, जब वहां पर टू आ जाए तो समझ लेना कि वहां पर जो उसका आंसर होता है मोस्टली वो आईएनजी के साथ ही होता है। आप अगर आईईएलटीएस कर रहे हो तो नियर अबाउट, अगर आप पिछले 3 महीने से आईएलटीएस कर रहे हो या फिर 1 महीने से कर रहे हो, तो आपने 30 लिसनिंग डेफिनेटली करी होगी, और उन 30 लिसनिंग का आप एक्सपेरिमेंट अपने आप यूज करो, क्योंकि अगर मैं कहूंगा तो आप मे भी विश्वास नहीं करोगे। तो अपने आप खुद एक्सपेरिमेंट करके देखो कि जहां पर आपको टू देखने को मिलता है, उससे पहले हमें जो भी वर्ड देखने को मिलते हैं वो आईएनजी के साथ ही देखने को मिलते हैं। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैंने आपको रीडिंग में हमेशा बताता हूँ कि बट के बाद आंसर आता है, मोर ओवर हाउ एवर के बाद आता है। आज मैं आपको किसके बारे में बता रहा हूँ, लिसनिंग के बारे में। तो हम सेम टू सेम जैसे औरों को सिखाते हैं, सेम आपको भी ऐसे ही सिखा रहा हूँ कि आपका स्कोर आ जाए। तो ये 3 क्वेश्चन के कीवर्ड मैंने आपको बताए, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे, आपको समझ में आया होगा, और 100% ये आपकी हेल्प ही करेंगे आपका डिजायर बैंड स्कोर लेकर आने में। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर आप पहली बार इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आए हो।